और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ अग्निकांड पर यह बड़ी खबर मिल रही है। एलडीए की टीम ने जांच रिपोर्ट सौंपी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश को सौंपी है रिपोर्ट। जांच में बिल्डिंग अवैध पाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिपोर्ट सौंप दी गई है। आने जाने का रास्ता बहुत संकरा था, बहुत कंजस्टेड था, बहुत छोटा था। लखनऊ अग्निकांड पर एक बड़ी खबर है, जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। एलडीए की टीम ने जांच रिपोर्ट सौंपी है। आपको बता दें कि कई तरीके के लूप होल्स सामने आए थे। जांच पड़ताल में अब ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। जांच में बिल्डिंग अवैध पाई गई है। कई तरीके से नियमों को ताक पर रखकर ये बिल्डिंग बनाई गई। आने जाने का रास्ता भी बहुत संकरा था, जैसे कि कहा भी जा रहा था कि एंट्री एग्जिट एक ही था। लखनऊ अग्निकांड पर यह बड़ी खबर। तो जांच टीम का गठन किया गया था और अब ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। कई तरीके की अनियमितताएं बढ़ती गई। रेजिडेंशियल के लिए अप्रूव करवाया, लेकिन कमर्शियल बिल्डिंग ये खड़ी कर दी गई। नियमों को ताक पर रखकर इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया। तमाम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो भी इस बिल्डिंग में मौजूद नहीं थी। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, एलडीए की जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। आप हाँ बिल्कुल, देखिए अलीगढ़ अग्निकांड में जो एलडीए ने अपनी जांच कमेटी एक बनाई थी, जिसमें 5 सदस्यीय कमेटी शामिल थी। इसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट एलडीए वीसी को सौंपी है। उन्होंने ये माना है कि हर तल पर मानक से अधिक निर्माण जो है वो किया गया था और बिल्डिंग के आसपास कोई भी सेटबैक नहीं छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। आने जाने का रास्ता भी बहुत सकरा था, यानी कि एक ही रास्ते से आप जा सकते थे। फर्स्ट फ्लोर तक की सीढ़ियां थी, उसके ऊपर से लिफ्ट से जाने का रास्ता था। बचाव के पर्याप्त उपाय जो होने चाहिए थे, चाहे वो फायर सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो या फिर अन्य चीजों से, वो वहाँ पर जो है बिल्कुल भी पाया नहीं गया। बचाव में पर्याप्त उपाय भी नहीं होने की बात कही गई है। भू उपयोग के विपरीत बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी कि जिस चीज के लिए इस बिल्डिंग को वहाँ पर ऑथराइज किया गया था, उसके इतर दूसरे कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। आवासीय मानचित्र इसका पास था, लेकिन इस पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। एलडीए की प्राथमिक जांच से बिल्डिंग पूरी तरीके से अवैध पाई गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई एलडीए वीसी करते हुए नजर आएगी। बिल्कुल मयूर, क्योंकि कई तरीके के लूप होल्स, कई तरीके की कमियां उजागर हुई है। इस रिपोर्ट के जरिए भी माना जाए कि अब एक्शन होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो ये अभी एलडीए के अधिकारियों ने अपने स्तर से जांच की है, लेकिन जो एसआईटी 2 सदस्यीय एसआईटी इसकी जांच कर रही है, वो जितने भी विभाग है, चाहे फायर विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो या फिर जिला प्रशासन या एलडीए, उनसे पूछताछ करके उनके अधिकारियों से रिपोर्ट मांगकर जो एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी सीएम के सामने, उसके बाद उसके आधार पर भी बड़ी कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन फिलहाल ये एलडीए की अपनी प्रारंभिक जांच थी, जिसके आधार पर ये सारी चीजें निकल कर आई। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका मयूर इस जानकारी के लिए। तो एसआईटी भी अब पूरे मामले की जांच कर रही है। 5 सदस्यीय जांच टीम ने रिपोर्ट सौंपी है। एलडीए की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है। कई तरीके की अनियमितताओं की बात सामने आई है। रास्ता बहुत संकरा था, आने जाने का रास्ता बहुत संकरा था। इमरजेंसी एग्जिट की कोई व्यवस्था नहीं थी।